君への想いが高鳴って影に投げ力生まれる求めるならばどこまでもतो दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एज़ लॉन्ग एज़ यू लव मी का एपिसोड नंबर 1। ये एक चाइनीज़ ड्रामा है, रोमांटिक ड्रामा है और एक मेलो ड्रामा है। तो इसका स्टोरी काइंड ऑफ स्लो है बट जो प्लॉट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपको मज़ा आएगा ये स्टोरी सुनने में। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और जो एपिसोड है वो शुरू होता है और हमें कमाल का व्यू मिलता है। वो ये एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया में होता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो और स्विमिंग पूल के अंदर होता है, पानी के अंदर, और फ्लोट कर रहा होता है और कहता है कि काश इंसानों के पास ऐसी टेक्निक होती जिससे हम अपना हार्ट बंद कर सके और जो दुनिया है उससे पूरा कनेक्शन ख़त्म कर सके। तो जब हम पानी के नीचे रहते हैं ना एक्चुअली में, तो आजू बाजू का कोई भी आवाज़ नहीं आता है, हमें पता नहीं चलता है कि आजू बाजू में हो क्या रहा है। तो ये भी वही कह रहा होता है कि काश हमारे पास भी ऐसा कुछ होता जिससे हम अपने हार्ट को टर्न ऑफ कर देते और पानी के नीचे या फिर पूरी दुनिया से अपना कनेक्शन तोड़ पाते थोड़ी देर के लिए, और जब मन करता तभी वो बटन ऑन करके वापस दुनिया में आ जाते। तभी जो उसका सेक्रेटरी है वो आता है वहाँ पे और वो देख लेता है अपने सेक्रेटरी को, तो वो निकल जाता है स्विमिंग पूल से और उसे सेक्रेटरी बताता है कि हमें प्रोजेक्ट मिला नहीं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमें प्रोजेक्ट ना मिले, मैंने कभी भी हार मानना नहीं सीखा है। तो वो खुद जाता है उन लोग से बात करने को जिनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है यान, और वो कहता है कि मैं सिर्फ 5 मिनट में जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वापस अपने पास ले लूँगा। तो वो जाता है और कहता है कि आपको मेरा डेविस के साथ, जो बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है उसका नाम है डेविस, उसके साथ मेरा एक कॉफ़ी ब्रेक अरेंज करो, यानी कि मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे उसे कन्विंस करने में। तो वो पहुँच जाता है और फिर वो डेविस को कॉफ़ी देता है। उसके बाद वो कहता है कि आपने मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल क्यों कर दिया। तो वो कहता है कि हम नहीं बता सकते। तो यान को पता होता है कि यहाँ हुआ क्या, तो जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है इसके प्रोजेक्ट की। तो वो कहता है कि हम जो पेंट यूज़ करते हैं, जो हमारी पेंटिंग है वो नेचुरल है बहुत ज़्यादा, और उसमें एक कोटिंग आती है जिसकी वजह से जो घर होता है ना वो ज़्यादा गर्म नहीं होता। क्योंकि ये रीजन अभी ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और वो एक डेज़र्ट टाइप की कंट्री है। उसका जो मेजॉरिटी ऑफ रीजन है, जो ऑस्ट्रेलिया का जो बीच का रीजन है वो डेज़र्ट में पड़ता है, तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। आपको पता होगा पिछले साल वहाँ आग भी लग गया था बहुत ज़्यादा। तो लोगों को जो वहाँ पे घर अपना ठंडा रखने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये कहता है कि हम जो एकदम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं घर बनाने के लिए हम वो यूज़ करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। और वो सच्ची में 5 मिनट के अंदर डेविस को मना लेता है और डेविस कहता है ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हम तुम्हें वापस देते हैं। तभी उसके पापा का फ़ोन आता है, जो यान है उसके पापा का फ़ोन आता है। तो वो ऑलरेडी डेविस से बात कर रहा होता है और वो कहता है यान से कि तुम वापस आ जाओ, यानी कि चाइना वापस आ जाओ, तुम्हारा काम हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में। फिर उसके बाद हमें फ़्लैशबैक दिखाया जाता है। उस दिन का फ़्लैशबैक दिखा रहा होता है जिस दिन ये जब ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली बार निकला था। तो हमें पता चलता है कि जो एक शाओमाग नाम की एक लड़की है वो और उसकी मम्मी इसके घर पे रहते थे कि उसकी मम्मी डॉक्टर है और इसके जो पापा है उसका हार्ट का कुछ कंडीशन है, उसका हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो जो डॉक्टर है वो घर पे ही रहता था इनके, और जो उसकी बेटी है उसका नाम है शाओमाग। तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तब जब यह जा रहा था फ़्लाइट से, तभी उसके लिए जो शाओमाग है उसने एक ये लाया था, बैच टाइप लाया था, और बैच पे उसका फ़ोटो लगा हुआ था। तो उसने अभी तक वो बैच अपने कोट पे लगा के रखा है और वो जहाँ भी जाता है वो लेके जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यान है वो पार्टी में जाता है, क्योंकि वो यहाँ से जाने वाला होता है। तो अपने दोस्त से मिलने जाता है जो सिडनी में उसके दोस्त बने होते हैं। तब हम देखते हैं कि जो दूसरे वाली टेबल पे है ना, जो एक लड़का होता है वो एक लड़की के ड्रिंक में है ना ड्रग्स मिला रहा होता है। तो वो ये देख लेता है, तो वो जाता है उसके पीछे और उस लड़की की मदद कर रहा होता है। तभी इन लोग दोनों आ जाते हैं, उससे लड़ने लगते हैं। और जब फाइट चल रही होती है तभी जो एक बंदा है वो चाकू निकालता है और वो हमला करता है उसके ऊपर। तो उसको हाथ में चोट आ जाती है पर ज़्यादा कुछ गहरा होता नहीं है। तभी इसका फ़्लाइट के लिए निकलता है और फ़्लाइट लेके पहुंच जाता है वापस चाइना में। फिर हम मिलते हैं शाओमैग से। तो ये एक्चुअली में एक टीवी शो के लिए काम कर रहे थे, जो बच्चों का टीवी शो है। चाइना में यूट्यूब बैन है और यूट्यूब जैसे बहुत सारे ऐप जो अमेरिकन ऐप है वो बैन है। तो इनके पास खुद का नेटवर्क्स है। तो उस पर जो किड शो है, जैसे यूट्यूब किड शो है, तो आप अगर कोई बच्चे की वीडियो देखोगे तो आपके पूरे रिकमेंडेशन सेक्शन में बच्चों की वीडियो आ जाएगी। तो वैसा होता नहीं है चाइना में। तो इसके लिए वहाँ के बच्चों के लिए एक अलग ही शो बनाया जाता है। तो जो शाओमैग है उसमें काम करती है, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस है बच्चों लोग के बीच में। तो शाओमैग को कहते हैं कि तेरी डिलीवरी आई है, और जैसे ही ये बाहर डिलीवरी लेने के लिए आती है तो ऊपर से फूल गिरने लगते हैं। और जैसे ही ये ऊपर देखती है तो
वो देखते हैं कि जो यान है, जो उसका दोस्त है, वो वापस आ चुका है। उसके बाद दोनों घर पे जाते हैं, पर जैसे इन लोग घर पे जाते हैं तो जो इनके पेरेंट्स हैं उनके मुंह को देख के लगता नहीं है अच्छा। इनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें पसंद नहीं होता इन दोनों का रिलेशनशिप, क्योंकि जैसे ही हम देखते हैं कि ये दोनों क्लोज़ होते हैं एक दूसरे के, तो जो उनका पेरेंट्स का एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। या तो कोई ऐसी बात है जो इन लोग छुपा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने भी अभी तक सिर्फ 2 ही एपिसोड देखा है, इसके लिए मुझे नहीं पता आगे की स्टोरी। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें पसंद है अगर इन लोग दोनों साथ रहे। तो जो इनकी कंपनी है उसका नाम होता है शंघाई ग्रुप। तो ये जो चाहता है, इसके जो पापा चाहता है कि जो यान है वो उसकी कंपनी को आगे बढ़ाए और अपने कंपनी का नाम और ऊंचा करे। तो जो यान है वो कहता है कि नहीं, मैं आपकी कंपनी में काम नहीं करूँगा, मैं ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड कंपनी में काम करना नहीं चाहता, मैं खुद के दम पे एक कंपनी खड़ा करना चाहता हूँ। तो उसके बाद इसके पापा के साथ इसकी बहस हो जाती है और फिर जाके ये सो जाता है। तो अगले दिन देखते हैं कि जो शाओमेंग है उसे उठाने आती है, तो ये नाटक करने लगता है कि इसको बुखार है, और जैसे ही बाहर जाते हैं तो ये चिपक जाता है शाओमेंग से, और जो शाओमेंग है उसे पिछले बात याद आने लगती है। तो एक बार हुआ था जब इन लोग कॉलेज में थे, तो कॉलेज के जो हॉस्टल टाइप था उसमें सब बाथरूम शेयर करना पड़ता था। तो जो गर्ल्स वॉशरूम का जो बाहर है वो बहुत लंबी लाइन थी, तो शाओमेंग गई जो स्टाफ वॉशरूम होता है वो यूज़ करने, जो टीचर्स लोग के लिए बना होता है। तभी अंदर कोई था, तो जैसे कि दरवाज़ा खोलती है तो भाग के वापस बाहर आ जाती है और छुप जाती है, पर उसे पता नहीं था कि वो यान था। तो यही बात थी जो उसे याद आ रही थी बचपन की और पहले की, जब वो कॉलेज में हुआ करते थे। उसके बाद वो जाती है उसके साथ हॉस्पिटल में, क्योंकि वो भले ही नाटक कर रहा था कि उसे फ़ीवर जैसा है, पर वो अच्छा फ़ील नहीं कर रहा होता, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वो जेट लैग की वजह से होता है। अगर आपको नहीं पता जेट लैग क्या है, तो जैसे अगर आप आज अमेरिका से फ़्लाइट लेते हो तो अगले दिन, अगर आज सुबह बैठे तो अगले इंडिया में जब उतरोगे तभी भी सुबह ही हो रही होगी, मतलब जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो आपका नींद है ना वो पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा, और कभी कभी उससे बुखार भी आना शुरू हो जाता है। तो वो जाता है हॉस्पिटल में, तो जब शाम में काउंटर पे होती है तो उसका आवाज़ एक बच्चा सुनता है। वो बच्चे की आंखें नहीं होती, मतलब वो आंखों से देख नहीं पाता है, पर वो जैसे आवाज़ सुनता है तो वो जान जाता है कि ये कौन है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है बच्चों के बीच में। तो जो यान है वो चुपके से सुन के देख रहा होता है, और उसे बहुत खुशी हो रही होती है कि जो शाओमेंग है उसने अचीव कर लिया है, जो उसके सपने थे उसको फोर्स नहीं किया गया जैसे उसे फोर्स किया जा रहा है, यान को फोर्स किया जा रहा है बिज़नेस लेने के लिए, पर जो शाओमेंग है उसे अपने मर्ज़ी की चीज़ करने मिल गई। उसके बाद जो यान है वो अपने पेपर्स लेता है और जाता है दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढने के लिए, पर कोई भी कंपनी उसे जॉब देने को तैयार नहीं होती। तो वो जब पूछता है उनसे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि तुम शंघाई ग्रुप के वारिस हो, अगर हमने तुम्हें अपने कंपनी में जॉब दे दिया ना, तो जो तुम्हारी कंपनी हमारे पीछे पड़ जाएगी और हमारा कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये उस तरह से हो गया कि जो हमारे पास तालाब है, तो तालाब में हम सिर्फ मछली पाल सकते हैं, पर तुम तो एक ड्रैगन हो, तुम ड्रैगन के घर पैदा हुआ है, तो अगर हम पॉन्ड तालाब में ड्रैगन डाल देंगे तो हमारा पॉन्ड ही सूख जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शाओमेंग है वो वहाँ पे खड़े होकर वेट कर रही होती है, क्योंकि उसे एक शो अटेंड करने जाना होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है टोपी पहन के, छुपा के रखता है मुंह, और कहता है कि हम तुम्हें लेने आए हैं शो के लिए। तो वो कहती है 2 मिनट रुक जाओ, मेरा जो असिस्टेंट है वो भी आ रहा है। तो वो रुकता नहीं है, वो फटाक से शाओमेंग को लेता है और गाड़ी में बैठा देता है। तो एक्चुअली में वो शाओमेंग को किडनैप करने आया था। तभी हम देखते हैं कि जो यान है वो वापस आ जाता है घर पे और अपने पापा के साथ वापस बहस करना शुरू कर देता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें बेकार कंपनी के लिए काम करने दूंगा, तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हें मेरा ही बिज़नेस संभालना पड़ेगा। और तभी जो है उसे फ़ोन आता है और उसे पता चलता है, और जो किडनैपर है वो फ़ोन करके कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लिया है। तो वो कहता है वो मेरी बेटी नहीं है, प्लीज़ उसे जाने दो। और बाद में वो कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो 1 मिलियन लेके आओ, यानी कि 10 लाख लेके आओ। तो जैसे ये बात यान को पता चलती है तो वो कहता है कि पुलिस को कॉल करे, क्योंकि वो जो बंदा जिसने किडनैप किया है वो एक्चुअली में एक अपोजिट ग्रुप का है, यानी कि जो शंघाई ग्रुप के सामने जो एक कंपनी थी पहले उस ग्रुप का है, पर वो कंपनी डूब गई इसके पापा की वजह से, इसके लिए वो बदला लेना चाहता है। तो वो उसे नहीं छोड़ेगा, उसका मेन मोटिव तो बदला लेना है। वो बहुत ज़्यादा अमीर बंदा है, उसे 1 मिलियन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो एक्चुअली में बदला लेना चाहता है और इसके लिए वो इसके पापा को बुलाएगा और इसके पापा को कुछ करेगा। तो इससे बेटर होगा कि वो पुलिस को कॉल करे। और इधर ही एपिसोड नंबर 1 ख़त्म होता है। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 2 में क्या हुआ, और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। तो अगले एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो पुलिस वाले हैं और जो ये फैमिली है वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो शाओमेंग की मम्मी है वो भी आ जाती है, यानी कि डॉक्टर ये वो भी वहाँ होती है। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, पर जो यान कहता है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तभी जो किडनैपर है उसका फ़ोन आता है और कहता है कि ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें इसे बचाना है तो तुम खुद अकेले आओ, पैसा लेके आओ अकेले छत पर और इसे लेके जाओ यहाँ से। तो वो एक्चुअली में इसको हर्ट करना चाहता है, इसके लिए वो ऐसा कर रहा है। तभी जो शाओमेक है उस किडनैपर से कहती है कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे साथ बिज़नेस में सही नहीं हुआ होगा, पर ये करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम मुझे यहाँ मार भी देते हो तो बाद में पुलिस तुम्हें लेके ही जाएगी, तो तुम अपनी ही ज़िंदगी तबाह कर रहे हो। पर वो बिल्कुल भी नहीं मानता। तो जो यान है वो कहता है कि पापा आप रहने दो, मैं जाता हूँ, क्योंकि उसे किसी को हर्ट ही करना है ना। तो वो ऊपर जाता है बैग लेके और कहता है कि मैं उसका बेटा हूँ, तो उससे बेटर होगा कि वो उसे बंदी ले ले, क्योंकि अगर वो बेटे को बंदी लेगा तो और भी ज़्यादा पैसे ले सकता है। तो वो किडनैपर मान जाता है, तो कहता है ठीक है तुम आ जाओ। तो वो जैसे ही यान उसके पास जा रहा होता है तो वो जो बैग होता है वो फेंक देता है उसके मुंह पर जैसे ही उसके मुंह पे बैग लगता है तो उसका हाथ छूट जाता है और जो शाओमेक है वो फ्री हो जाती है। पर जो उसका हाथ होता है, शाओमेक का हाथ पे उसने हथकड़ी जैसा कुछ लगा के रखा होता है, तो उसके कंट्रोल नहीं रहता खुद पे और वो ऑलमोस्ट छत से गिरने वाली होती है और जो कोना होता है ना छत का, उस पर जाके लटक जाती है। पर तभी जो यान है वो जाके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो जो बंदा होता है उसके हाथ में चाकू होता है और वो यान के पीछे आ जाता है और उसको चाकू मारने वाला होता है कि तभी जो एक पुलिस वाला है वो पीछे पहुंच जाता है उसके और उसके हाथ पे शूट कर देता है, शोल्डर पे शूट करता है और उसकी वजह से जो उसके हाथ से चाकू निकल जाता है और इन लोग बचा लेते हैं शाओमेक को। उसके बाद जैसे ही शाओमेक की मम्मी देखती है कि वो नीचे आ गई तो वो शाओमेक को लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी जो यान का पापा और वो बात कर रहे होते तो यान के पापा कहते हैं कि तुम्हें चलना चाहिए, अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ऐसे लोग मुझ पे हमला करते रहेंगे, तो बेटर है कि जो कॉर्पोरेशन है उसका जो पूरा कारोबार है वो तुम ले लो अपने सर पे और तुम्हें अच्छा खासा प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी मर्ज़ी का कुछ करना है, मैं आपका जो जॉब है, जो आपका जो जितना भी वर्क है वो मैं अपने सर पे नहीं लेने वाला हूँ। और वो भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं शाओमेक के कॉलेज में। तो जिस शाओमेक के जो कॉलेज है उसका लास्ट ईयर होता है और हमें मिलाया जाता है उसके दोस्त से। तो वो एक्चुअली अपने दोस्त के लिए सामान ख़रीद के लेके आती है, यानी कि गिफ्ट्स लेके आती है। और तभी जो यान है उसका कॉल आता है, तो ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तो जो उनके दोस्त है वो पीछे से फ़ोन में देख रहे होते हैं। जो हमारे भी स्कूल टाइम पे हम ऐसा किया करते थे, जब भी घर से फ़ोन आता था या फिर किसी और का फ़ोन आता था तो फ़ोन के बीच में घुस के मस्ती करने में अलग ही मज़ा आता था। तो वही यहाँ पर हो रहा होता है। तो एक्चुअली मैंने यान ने उसे फ़ोन किया होता है उसे बाहर बुलाने के लिए, यानी कि डेट पे बुलाने के लिए। और फिर बाद में देखते हैं कि इन लोग डेट पे चले जाते हैं और जब डेट पे बैठे होते हैं इन लोग, तो जो यान है वो कहता है उसको, शाओमेक को, कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो वो कहती है कि अगर मैं हाँ भी कर दूँ तो पर जो हमारे पेरेंट्स हैं वो नहीं मानेंगे, क्योंकि अब तूने अपने पेरेंट्स का ये देखा होगा, एक्सप्रेशंस देखा होगा, वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, वो नहीं चाहते कि हम दोनों साथ में रहे। तो वो कहता है कि हाँ ये बात तो मुझे पता है, तो हम फ़िलहाल के लिए ये सब सीक्रेट रखेंगे, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा और जो तुम्हारी मम्मी है उसे मना लूँगा। और मेरे पापा तो मान ही जाएंगे, पर मैं पूरी कोशिश करके तुम्हारी मम्मी को मना लूँगा, पर हमें फ़िलहाल के लिए सीक्रेट रखना होगा। तो उसके बाद हम पहुंच जाते हैं उसके घर पे। तो जो यान के पापा है उनका नाम है मिस्टर जोऊ। तो जोऊ को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो जो डॉक्टर ये है वो आ जाती है वहाँ पे। और जो सिस्टर है उनके घर पे एक सिस्टर भी काम करती है, तो वो सिस्टर दवाई लेके जाने वाली होती है, पर जो डॉक्टर ये है वो कहती है कि मैं लेके जाती हूँ, मिस्टर जोऊ मेरे पेशेंट है, तो मुझे उन्हें कुछ और भी बताना है। तो वो दवाई लेके जाती है उसके रूम में और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ इनके बीच में भी कुछ चल रहा है। जो ये डॉक्टर ये है और जो मिस्टर जोऊ है, यानी कि यान के पापा है, उनके बीच में भी पहले कुछ चल रहा था। तो जो डॉक्टर ये है वो कहती है कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ और मैं शाओमेक को लेके जाऊँगी। तो मिस्टर जोऊ कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे सिर्फ एक फ़ादर फिगर चाहिए था अपनी बेटी के लिए, और जो आपने इतने दिनों से अच्छे से निभाया, पर प्रॉब्लम क्या है कि जो आपकी फ़ैमिली है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और ये पहली बार नहीं है जो ऐसा हुआ है, ऐसा बार बार होते रहेगा। क्योंकि शाओमेक किडनैप हो गई थी, ऑफ कोर्स भले ही शाओमेक उसकी बेटी नहीं है मिस्टर जोऊ की, फिर भी उसे किडनैप कर लिया गया था। और क्योंकि इन लोग इतने बड़े फैमिली से है तो ऐसा होता रहेगा। और ऊपर से जो शाओमेक का काम है वो बाहर ही जाना है, इवेंट्स पे ही रहती है वो हमेशा, तो उसकी जान पे हमेशा खतरा रहेगा अगर वो इधर रहेगी। तो वो कहती है कि मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। फिर हमें पता चलता है कि इनके बीच में भी कुछ हुआ था पहले, क्योंकि एक जो मिस्टर जोऊ है वो कहते हैं कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो वो कहती है कि ऐसा तो कभी था ही नहीं, तुमने ही मेरी ज़िंदगी तबाह की है और तुम ही
वो वजह हो जिसकी वजह से जो मेरी ज़िंदगी है वो इतनी ख़राब हो गई है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इसलिए सह रही थी क्योंकि मेरी बेटी को एक फ़ादर जैसा कोई चाहिए था, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहती। और अभी टाइम आ गया है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो प्लीज़ मेरा पीछा करना बंद कर दो और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तभी जो डॉक्टर ये है उसके रूम से निकल जाती है, पर जो उसके पापा है उसको हार्ट का दौरा पड़ने लगता है, उसके हार्ट में दर्द होने लगता है। तो वो जैसे दो दवाई खाता है, पर दवाई खाने के बाद भी कोई असर नहीं होता। तो वो कॉल लगाने की कोशिश करता है सबको, पर उसका कॉल लग ही नहीं रहा होता। पर जो डॉक्टर ये है उसे सुनाई नहीं देता, वो निकल जाती है बाहर। तो जो ऐसे ही डॉक्टर ये बाहर निकलती है तो वो गाड़ी में बैठती है और वो गाड़ी का स्पीड बहुत ज़्यादा आगे ले लेती है। तो एक्चुअली में जो उसका गाड़ी है वो 300 माइल्स पर आवर पे चल रहा होता है। और उसका वो जैसे ही वो कैबिन खोलती है तो कैबिन के अंदर जो पासपोर्ट रखा होता है वो कहती है कि मैं शामक को लेके चली जाऊंगी यहाँ से, और मैं शामक को बता दूंगी कि यहाँ पे हुआ क्या था, जो अंकल जोऊ है उसने उसकी मम्मी के साथ क्या किया था और वो कितना बुरा आदमी है वो बताने वाली थी। और वो जो गाड़ी है इसी सोच के अंदर जो वो गाड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि जो यान और शाओमेग है वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं, और जो उनके स्कूल के टाइम की बातें हैं वो याद आ रही होती है। तो जो शाओमेग थी वो एक्चुअली में ओलंपिक्स में जाने वाली थी, पर जो प्रैक्टिस राउंड होता ना, तभी प्रैक्टिस राउंड की तरफ जो शाओमेग है उसके पैर का फ्रैक्चर हो गया था, उसके वजह से वो नहीं जा पाए ओलंपिक्स में। तभी हम देखते हैं कि जो मिस्टर जोऊ है उन्हें हॉस्पिटल ले आया जाता है, पर जो उनका हार्ट है वो एकदम कमज़ोर हो गया होता है। तो उन्हें ऑक्सीजन देने की कोशिश की जा रही होती है और बहुत कुछ किया जा रहा होता है, पर मुझे नहीं लगता कि वो सर्वाइव करेंगे। तो हम आगे जाते हैं और बाद में जो यान है वो प्रपोज़ कर देता है शाओमेग को, और फिर तभी उन लोग किस करने वाले होते हैं एक दूसरे को। और एकदम जब भी वो उन लोग पास पहुंचते हैं तभी उसे कॉल आ जाता है, जो यान है उसे कॉल आ जाता है। और जैसे वो फ़ोन उठाता है तो उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हारे पापा गुज़र चुके हैं। फिर वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि उसके पापा गुज़र गए थे। तो उसके डॉक्टर बताते हैं कि जो इसके हार्ट का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था और इन्हें बचाया जा सकता था, क्योंकि इन्हें बहुत पहले हमने कह दिया था कि आपको हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, पर ये हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए रेडी नहीं थे। ये कह रहे थे कि जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आता मैं हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कराऊंगा, और ये आने को तैयार भी नहीं था शुरुआत में। पर जब ये बाद में आया तो जब ही वो घर छोड़ के गई, जो डॉक्टर ये है वो जैसे ही उसने घर छोड़ा उसे इतना ज़्यादा दुख हुआ कि उसके हार्ट पे प्रेशर पड़ गया और उसका हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। तभी जो यान है उसे शक होने लगता है कि जो डॉक्टर ये है उसने उसके पापा को मारा है। उसने कहा है कि डॉक्टर ये को अगर ये सब पता था तो उसने बताया क्यों नहीं, और अगर जो सबसे लास्ट आदमी था, जो सबसे लास्ट पर्सन था जो उसके पापा से मिला था वो था डॉक्टर ये, तो अगर उसने दवाई ली तो ये दवाई ने काम क्यों नहीं किया, और जो डॉक्टर ये है उसने बताया क्यों नहीं हम लोग को। तभी जो शाओमेग है उसे कॉल आता है, और वो कॉल आता है पुलिस से, और पुलिस कहती है कि जो उसकी मम्मी है उसके कार का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने जैसे कहा कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ चला रही थी गाड़ी, तो वो गाड़ी जाके ठोक देती है। फिर बाद में हम पहुंच जाते हैं दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ पे उसकी मम्मी है। तो डॉक्टर से जैसे पूछते हैं तो डॉक्टर कहता है कि वो क्रिटिकल कंडीशन में तो नहीं है, पर वो अभी टेम्पररी कोमा में है, यानी कि वो कोमा में चली गई है, और शायद से जब वो जगेगी तो उसकी याददाश्त भी चली गई होगी। तो जो यान है वो शाओमेग को लेके घर पे आ जाता है, और बाद में जैसे उसके ऑफ़िस में जाते हैं तो उसके ऑफ़िस में जो उसके पापा है उसके टेबल पे कुछ पेपर्स रखे होते हैं। तो वो पेपर उठाता है तो वो बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं एक्चुअली में, और वो जैसे वो बैंक स्टेटमेंट्स उठाता है तो वो कॉल करता है पुलिस को और कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे पापा को किसी ने मारा है। तो जैसे शाओमेग पूछती है कि कौन है, तो वो शाओमेग को पेपर देता है, और जो शाओमेग जैसे वो पेपर देखती है तो एक्चुअली में बैंक अकाउंट होता है उसकी मम्मी का, और जो उनके बीच में जो ट्रांसफ़र होता है ना, फ़ंड ट्रांसफ़र, उसमें कुछ लोचा होता है। तो उसे लगता है कि जो ये डॉक्टर ये है उसने उसके पापा को मारा है। और उसके बाद अगले दिन देखते हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो आ जाते हैं उनके घर पे, और उन दोनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो पर इन्हें कुछ ज़्यादा इतना कुछ पता नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उनको सीक्रेट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इन्हें कुछ पता नहीं होता। तो पुलिस इनसे बातचीत करके चली जाती है, और जो इनका जो रिलेशनशिप था जो शुरू होने वाला था उसमें पहले ही बार में दरार पड़ जाती है, क्योंकि जो यान है उसे अभी भी लगता है कि जो इसकी मम्मी है उसने उसके पापा को मारा है। तो अच्छे से बात नहीं करता शाओमेग से भी, और जो शाओमेग है उसे याद आ रहा होता है कि थोड़ी देर पहले ही इसने उसे प्रपोज़ किया और अब ये ऐसे बिहेव कर रहा है। और वहीं पे जो एपिसोड नंबर 2 है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और अगले वीडियो तक के लिए बाय।